प्रोडक्शन है वो अपने या ये कहो कि जो सिंगैमी है वो तीनों तरह से देखने को मिलती है, आइसोगैमस भी, एनाइसोगैमस भी और ओगैमस भी, दोनों तीनों तरीके की प्रोसेस देखने को मिलती है। देखो जो आइसोगैमस की प्रोसेस जब अपन देखेंगे, आइसोगैमस की प्रोसेस में अपने को यहाँ पे बिल्कुल मेल एंड फीमेल गैमेट बिल्कुल सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर वाले होंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर वाले होंगे। पहले ही अपन ने बताया कैसे होते हैं बेटा, ये फ्लैजिलेटेड गैमेट होते हैं, ठीक है, तो फ्लैजिला यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। देन सेकंड में अपन बात कर रहे हैं एनाइसोगैमस, मतलब यहाँ पे जो फीमेल गैमेट होगा, यहाँ पे जो फीमेल गैमेट होगा जिसको कि यहाँ पे अपन ने एग का नाम दिया हुआ है, ये कैसा होगा, साइज में लार्ज होगा, मतलब मैट्रिक्स यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, वाइल जो मेल गैमेट होगा, मेल गैमेट कैसा होगा, साइज में स्मॉल होगा, छोटा होगा। फ्लैजिलेटेड दोनों के दोनों होंगे। जबकि जो अपन oogamous प्रोसेस की बात करते हैं ना, तो oogamous की प्रोसेस में अपने को एग जो होता है वो जनरली नॉन फ्लैजिलेटेड कंडीशन में मिलता है, एग जनरली नॉन फ्लैजिलेटेड कंडीशन में मिलता है और स्टैटिक कंडीशन में मिलता है। स्टैटिक कंडीशन बोले तो किसी ना किसी सबस्ट्रेट से ये स्टिक कंडीशन में मिलेगा। जबकि जो मेल गैमेट होगा, मेल गैमेट कैसा होगा, वो फ्लैजिलेटेड होगा और मोटाइल होगा, मूवेबल होगा। एनाइसो एंड आइसोगैमस में दोनों के दोनों गैमेट कैसे होते हैं बेटा, मोटाइल कंडीशन के होते हैं, मूवेबल होते हैं। जबकि ओगैमस की कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ मेल गैमेट ही मूवेबल कंडीशन में देखने को अपने को मिलता है। ये प्रोसेस किसकी होगी बेटा, प्लैनोगैमेटिक पॉपुलेशन की। देन आगे अपने को देखने को मिलेगा क्या, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, ठीक है। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के प्रोसेस में अपन कह सकते हैं यहाँ पे दो तरह के सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उनमें दो तरह के सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिसमें से हमारा जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन को अपन क्या बोलते हैं, एंथेरिडिया, क्या बोलते हैं, एंथेरिडिया, ठीक। दूसरा अपना होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसका अपन नाम देंगे ऊगोनिया, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन का क्या नाम दे रहे हैं अपन, एंथेरिडिया, और इसका अपन क्या नाम दे रहे हैं फीमेल वाले का ऊगोनिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इनके अंदर मेल गैमेट बनेंगे, ये तो इनके सेक्स ऑर्गन है, इनके अंदर इनके गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स बनेंगे और फिर बनने के बाद आपस में फ्यूज होंगे। किस तरीके से फ्यूजन होगा, मेल गैमेट न्यूक्लियाई, मेल गैमेट जो होगा या उसका जो न्यूक्लियाई होगा, दैट गेट ट्रांसफर्ड टू द oogonia थ्रू फर्टिलाइजेशन ट्यूब। दोनों में क्या होगा कि गैमेट्स बन गए, गैमेट्स बनने के बाद एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है, जिसके थ्रू कि मेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमेट क्या होगा, ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पहुंच जाएगा और फिर वहां के जो गैमेट्स हैं उनके साथ जाकर के उसकी फ्यूजन हो जाएगी। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भैया गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है, ये आपको याद रखना है। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। ये ट्यूब बनी हुई है और इसी ट्यूब की हेल्प से क्या हो रहा है, यहाँ पे गैमेट्स का आपस में कांटेक्ट हो रहा है, ये आपस में फ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या, पहला क्या था, प्लैनोगैमेटिक, ये तो नॉर्मल था, गैमेट्स बने थे, गैमेट्स आपस में फ्यूज हुए थे, सिंगैमी हो रही है, आइसो एनाइसो एंड oogamous टाइप की देखने को मिल रही है। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में अपने को सेक्स ऑर्गन देखने को मिले थे जिनके अंदर की गैमेट्स बने थे और वो गैमेट फर्टिलाइजेशन ट्यूब की हेल्प से एक दूसरे के पास हो रहे थे, वो कॉन्टैक्ट में आ रहे थे। थर्ड प्रोसेस की बेटा अगर अपन बात करते हैं, दैट वन इज कॉल्ड गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। क्या होता है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली फ्यूजन ऑफ गैमेटेंजियल सेल। यहाँ पे जो गैमेटेंजियल सेल्स है ना, उनका डायरेक्टली फ्यूजन हो जाएगा। वो जो गैमेटेंजियल सेल्स है, गैमेटेंजियल सेल्स मतलब गैमेट्स बनाने वाली सेल, ठीक है, गैमेट बनाने वाली सेल का आपस में डायरेक्टली फ्यूजन हो जाता है यहाँ पे, और उसके बाद जाइगोट का यहाँ पे फॉर्मेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है, ठीक है। गैमेटेंजियल, देखो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या हो रहा था, फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा था, जबकि गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में डायरेक्ट फ्यूजन हो रहा है गैमेटेंजियल सेल्स का, डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ गैमेटेंजियल सेल्स, और बाद में जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट नहीं बन रहा है, ठीक है बेटा, जाइगोस्पोर बन रहे हैं, यहाँ पे जाइगोस्पोर्स बन जाते हैं। देन नेक्स्ट जो प्रोसेस है, दैट वन इज कॉल्ड स्पर्मेटोगैमी। क्या होती है, स्पर्मेटोगैमी। स्पर्मेटोगैमी की प्रोसेस कैसी होती है भाई, अ स्मॉल सेल्स और गैमेट इज कैरिड to the receptive region or trichogyny of the female sex organ। यहाँ पे क्या होगा, जो मेल गैमेट होगा
मेल गैमेट किसी मीडियम के थ्रू कैरी किया जाएगा और कैरी करा करके फीमेल सेक्स ऑर्गन का जो रिसेप्टिव एरिया है, फीमेल सेक्स ऑर्गन का रिसेप्टिव एरिया जहां से कि मेल गैमेट को रिसीविंग करनी है, उसकी रिसीविंग होनी है, वहां तक लाया जाएगा। उस रिसेप्टिव रीजन पे आने के बाद वो अंदर की तरफ वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा एंड देन फिर फ्यूजन की प्रोसेस कंटिन्यू कराई जाएगी। ये प्रोसेस होती है स्पर्मेटोगैमी की। यहाँ पे ट्राइकोगैनी को आपको याद रखना है, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के लिए यहाँ पे ट्राइकोगैनी मेन रोल प्ले कर रही है एज अ रिसेप्टिव ऑर्गन, वो वहाँ पे रोल प्ले कर रही है। Then the last one is somatogamy. Last one is somatogamy. अब देखो सोमैटो दिया हुआ है ना, सोमैटो दिया हुआ है मतलब बॉडी, हाइफा का ही फ्यूजन हो जाएगा, बॉडी का ही यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा। डायरेक्ट सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, यहाँ पे डायरेक्ट सेक्स ऑर्गन अपने को देखने को नहीं मिलेंगे, बट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व विद द फ्यूजन ऑफ टू हाइफा। दो हाइफा आपस में क्या होंगे, दो हाइफा आपस में डायरेक्टली अटैच हो जाएंगे और फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। वो हाइफा, एक हाइफा को अपन बोलेंगे मेल हाइफा, दूसरे को अपन बोलेंगे बेटा फीमेल हाइफा, और वो दोनों के दोनों हाइफा आपस में फ्यूज हुए हैं। फ्यूज होने के बाद फिर वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंडीशन देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इजिली आप देख सकते हैं, ये प्राइमरी हाइफा हो गया, प्राइमरी माइसेलियम, या ये एक तरह का हाइफा हो गया जिसको कि अपन ने प्लस का नाम दिया, इधर अपन ने क्या बोल दिया, प्राइमरी माइसेलियम, ठीक है। सेकंड को अपन ने इसको नाम दे दिया, और अब इसके बाद ये वाला माइसेलियम और ये वाला माइसेलियम दोनों आपस में क्या हो गए, फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के बाद यहाँ पे देखो अभी तक यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन थी, लेकिन अगले वाले में अपने को अब डाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिल रही है, या डाई कैरियोटिक स्टेज देखने को मिल रही है, दैट विल बी नोन एज सेकेंडरी माइसेलियम, ठीक है बेटा। ये 5 तरह की यहाँ पे अपने को प्रोसेस देखने को अपने को यहाँ पे मिल रही होती है। फिर से चलो अपन बात करते हैं Planogametic population, gametenzial contact, gametenzial population, spermatogamy and somatogamy, ये 5 प्रोसेस थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। प्लानेटोगैमेटिक में डायरेक्टली गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, फ्लैजेलेटेड गैमेट होते हैं, आइसो एनाइसो एंड oogamous तरह के सिंगेमी, तीनों तरह के सिंगेमी यहाँ पे अपने को देखने को मिल सकती है। गैमेटेंशियल कॉन्टेक्ट में जो सेक्स और ऑर्गन थे, एंथेरिडिया और ओडोनिया, इनका फॉर्मेशन होता था और फर्टिलाइजेशन ट्यूब की हेल्प से गैमेट आपस में फ्यूज हुआ करते थे। गैमेटेंशियल पॉपुलेशन में डायरेक्टली फ्यूजन होता था गैमेटेंशियल सेल का और जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता था। स्पर्मेटोगैमी में जो मेल गैमेट था वो फीमेल सेक्स ऑर्गन के रिसेप्टिव रीजन के थ्रू कैरी किया जाता था और फिर फीमेल गैमेट तक लाया जाता था। सोमेटोगैमी में दो हाइफा आपस में डायरेक्टली फ्यूज हो जाते थे और वहां पे डाइकैरियोटिक कंडीशन क्रिएट कराई जाती थी। ये प्रोसेस हो गई बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देन अपन बात करते हैं हेटेरोथैलिज्म। ये हेटेरोथैलिज्म के प्रोसेस क्या, यहाँ पे अपन ने बात की थी ना हेटेरोथैलिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वही अपन बात कर रहे हैं कि हेटेरोथैलिज्म क्या होती है। इट इज अ फिनोमिनन ऑफ हैविंग टू जेनेटिकली डिफरेंट and compatible sexual strain. It is a phenomenon of having two genetically different and compatible sexual strain. ठीक है, दो sexual strain या दो different strain यहाँ पे आपस में फ्यूज हो रहे हैं और different strain genetically total different है, ठीक है। In separate thalli known as heterothallism, डेफिनेटली यहाँ पे जो फ्यूजन हो रहा है वो दो अलग अलग थैलस है, दो थैलस है, दोनों के दोनों जेनेटिकली कैसे हैं, डिफरेंट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इन्वॉल्विंग जो बॉडी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व हो रही बॉडी है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है बेटा। ये प्रोसेस अपने को सबसे पहले बताई थी अपने को ब्लैक स्लीप, ठीक है। ये प्रोसेस सबसे पहले अपने को ब्लैक स्लीप भाई साहब ने म्यूकर में 1904 में ऑब्जर्व करके बताई थी बेटा। ये रिसर्चर्स को याद रखिएगा हेटेरोथैलिज्म की। फिर उसके बाद ये बताया गया कि अगर अपन एक्चुअल में देखें तो एक्चुअली देयर इज नो एनी मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट इन देयर थैलस स्ट्रक्चर। मजे की बात क्या होती है कि मॉर्फोलॉजिकली ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर तरह से दिखते हैं, दो डिफरेंट स्ट्रेन है। जेनेटिकल इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो बिल्कुल डिफर होगा, बट मॉर्फोलॉजिकली ये आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि कौन सा डिफर है। मॉर्फोलॉजिकली दोनों एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिखेंगे, जेनेटिकली इनमें अपने को डिफरेंस देखने को मिलता है। एंड इन दियर सेक्स ऑर्गन्स
ठीक है। अब इनका जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, वो भी सिमिलर होते हैं, मतलब जेनेटिकली ये डिफर हो रहे हैं, लेकिन सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन या उनका जो सेक्स ऑर्गन है या उनका जो थैलस है वो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर अपने को देखने को मिल रहा है। सो द डिफरेंस इज ओनली द जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बोले तो वो जो जिस प्रोसेस के थ्रू वहां पे काम होगा, उनकी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो डिफर हो सकती है। जेनेटिकल उनपे डिफरेंस अपने को डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बट मॉर्फोलॉजिकली कोई डिफरेंस अपने को देखने को नहीं मिलेगा, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे। सो the Blackesley gave them plus and minus strain name, ठीक है। The two Bucher strain after his experiment, उन्होंने अपने क्या किया था, जिस एक्सपेरिमेंट पे अपना या जिस स्पीशीज पे अपना काम कर रहे थे ब्यूकर की स्पीशीज की, चूंकि अपन उसको मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे, फिजियोलॉजिकली और जेनेटिकली बस वो आइडेंटिफाई हो सकते थे, उनके सेक्स ऑर्गन भी सिमिलर थे, थैलस का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी सिमिलर था, इसलिए उन्होंने उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्ट्रेन को नाम दे दिया प्लस, दूसरे स्ट्रेन को नाम दे दिया माइनस। म्यूकर में इन्होंने अपनी रिसर्च की थी और बाद में फिर यहाँ पे डाइकैरियोटिक कंडीशन देखने को मिली। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो सोमैटोगैमी की ये जो प्रोसेस हो रही है, जहाँ पे डायरेक्टली फ्यूजन हो रहा है हाइफा का सेक्स ऑर्गन, वहाँ पे एब्सेंट कंडीशन में कुछ इसी तरीके की प्रोसेस शो कर रहा है। प्राइमरी माइसेलियम प्लस नाम दे दिया, दूसरे माइसेलियम को नाम दे दिया माइनस, मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर है, और देन फिर इनमें सेकेंडरी माइसेलियम देखने को मिल रहा है। ये एक रफ एग्जांपल हमने आपको बताया, बट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सोमैटोगैमी एंड हेटेरोथैलेस इज यहाँ पे सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, जबकि यहाँ पे सेक्स ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट अपने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ स्टोरी थी हमारे फंगस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एक बार चलो फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने को दो गैमेट्स का आपस में यूनियन देखने को मिलता है, दो गैमेट्स यहाँ पे आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद मेल एंड फीमेल गैमेट का पहले तो फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन होने के बाद वो फ्यूज होंगे और उनके यंग वंस का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। Then after the process is absenting, or you can say the process is not discovered till now in fungus, imperfecti group or deuteromycetes group of fungus. Capacity of, or you can say on the basis of participating thallus condition, on the basis of participating thallus condition, ये प्रोसेस दो टाइप से डिवाइड की जा सकती है। एक प्रोसेस होमोथैलिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दूसरी हेटेरोथैलिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। होमोथैलिक में क्या होगा, जो पार्टिसिपेंट जो थैलस है वो भी जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, जबकि हेटेरोथैलस में पार्टिसिपेंट थैलस जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे, ठीक है, नॉन आइडेंटिकल होंगे ये। नॉर्मल प्रोसेस की बात की जाए तो पहले यहाँ पे प्लाज्मोगैमी फॉलो कराई जाती है। प्लाज्मोगैमी बोले तो साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन या कि मैट्रिक्स फ्यूजन, देन आफ्टर उसके बाद फिर कैरियोगैमी होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस फॉलो कराई जाती है। इस प्रोसेस के बीच में जब भी प्लाज्मोगैमी होगी, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में एक स्टेज आती है जिसको अपन कहते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज, या और जिन सेल पे ये स्टेज आती है उनको अपन कहते हैं डाइकैरियोटिक सेल। यहाँ पे क्या होगा कि एक सिंगल सेल में दो डिफरेंट न्यूक्लियस, अपन दो न्यूक्लियस इजिली अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये न्यूक्लियस प्लाज्मोगैमी होने के बाद आए हैं, ये कंडीशन प्लाज्मोगैमी के बाद देखने को मिलती है। और फिर इसके बाद जब कैरियोगैमी कब हो रही होती है, कैरियोगैमी जैसे ही मियोसिस आने का टाइम होता है या सेल डिवीजन का टाइम होता है, ठीक उसके पहले कैरियोगैमी हो जाती है। अदरवाइज प्लाज्मोगैमी होने के बाद डाइकैरियोटिक स्टेज में सेल रुकी रहती है, ठीक है। टाइम यहाँ का अलग अलग हो सकता है डिफरेंट स्पीशीज का। देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन, डाइकैरियोटिक कंडीशन, प्लाज्मोगैमी के बाद डाइकैरियोटिक कंडीशन आना, देन कैरियोगैमी होना, इसके आधार पे फंगस की 3 फेजेस, लाइफ की टोटल 3 फेजेस ऑब्जर्व की गई। द हैप्लोफेज, डाइकैरियोटिक फेज एंड मियोसिस फेज। हैप्लोफेज जब वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में है, डाइकैरियोटिक फेज जहां पे कि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया और दो न्यूक्लियस ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, एंड देन डिप्लोफेज मियोसिस के होने के जस्ट पहले वाली कंडीशन की, जबकि आपस में फ्यूज होंगे एंड देन फिर मियोसिस के प्रोसेस को फॉलो कराया जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने को मिला था बेटा प्लानोगैमेटिक कॉपरेशन, जिसमें कि फ्लैजिलेटेड गैमेट्स बनते हैं। यहाँ पे सिंगैमी तीनों तरह की देखने को मिलती है, आइसो एंड आइसो एंड टू गैमेट्स। यहाँ पे जो गैमेट्स होंगे वो फ्लैजिलेटेड होंगे, ये मेन बात होती है।
देन सेकंड अपने को मिला था बेटा गैमेटाइजल कांटेक्ट। गैमेटाइजल कांटेक्ट में अपने को सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं, एंथेरिडिया एंड ओवोनिया यहाँ पे बनते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं। यहाँ पे मीडियम क्या है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। गैमेटाइजल कॉम्पिलेशन की बेटा बात करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली फ्यूजन होता है गैमेटेंजियल सेल का, और यहाँ पे जाइगोस्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, जाइगोस्पोर्स बनते हैं। स्पर्मेटोगामी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो स्मॉल सेल्स है या मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए पहले इसको फीमेल ऑर्गन के रिसेप्टर के पास आना पड़ता है। उस रिसेप्टर का नाम क्या है, ट्राइकोगाइनी। फिर वो ट्राइकोगाइनी इसको एब्जॉर्ब करेगा और फीमेल गैमेट तक लेकर के जाएगा। देन सोमेटोगैमी की अपन ने बात की। सोमेटोगैमी में क्या होता है, सेक्स ऑर्गन यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे दो हाइफा आपस में डायरेक्टली फ्यूज हो जाते हैं। फिर उसके बाद अपन ने बेटा बात करी कि ये जो हेटेरोथैलेजन की प्रोसेस है, ये आपने को ब्लैकस्ली ने लगभग 1904 में म्यूकर में ऑब्जर्व करके अपने को बताया, और उन्होंने ये बताया कि भैया हेटेरोथैलेजन में पार्टिसिपेट करने वाले ये जो थैलस होते हैं दोनों, ये मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं। इवन इनके सेक्स ऑर्गन भी सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजिकली। इनमें जो डिफरेंस है वो केवल जेनेटिकली और फिजियोलॉजिकली बेसिस पे ही ऑब्जर्व किया जा सकता है, जो कि मॉर्फोलॉजिकली ऑब्जर्व नहीं हो सकते थे। इसलिए म्यूकर में जब ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो दोनों स्ट्रेन को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने प्लस और माइनस का नाम दिया था। ये केवल नाम दिया था, वहां पे किसी भी पॉइंट के प्रेजेंस या एब्सेंस होने से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गई बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको जब आप 2-3 टाइम्स आप इसको रिवाइड करिए, वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश करिए। कहीं पे किसी पॉइंट पे अगर आपको डाउट होता है तो आप पूछिए। अगले लेक्चर में अपन बेटा मिलेंगे वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिटेल के साथ। ठीक है बेटा, चलिए तब तक इसको आप रिवाइज करते रहिए। ओके।